दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। 24 जुलाई सन 2023। दोस्तों सोमवार मसालों के देश का पहला चैनल जो आपको हर खबर से रूबरू कराता है, तेजी हो या फिर मंदी, उत्पादन हो या फिर खपत या अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पहला चैनल। दोस्तों हम वर्तमानी नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। याद कीजिए काली मिर्च पर हमारा 2 महीने का पहले का अपडेट, जब काली मिर्च कोई पूछ नहीं रहा था, जब हमने काली मिर्च में तेजी का आपको अनुमान दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ है। दोस्तों आज काली मिर्च के भाव कोचीन के अंदर अनगार्बलेड 540 से 550, कोचीन गार्बलेड 570 से 575, सागर कर्नाटक 520 से 530 के भाव हैं। दिल्ली में 670 से 725 के भाव काली मिर्च के बताए जा रहे हैं। दिल्ली के यदि हम और बाकी मसालों के भाव और सूखे मेवे की बात करें तो दिल्ली में काजू 180 नंबर 1150 से 1200, 210 नंबर 925 से 975, 240 नंबर 800 से 825 और 320 नंबर 700 से 725 के भाव बताए जा रहे हैं। काजू 2 टुकड़ा 625 से 675, 4 टुकड़ा 550 से 600 और 8 टुकड़ा 450 से 500 के भाव हैं। मखाना राजभोग क्वालिटी 530 से 540, राजभोग 5 से 6 सूत 600 से 625 के भाव बताए जा रहे हैं। छुआरा 15,000 से 26,000 क्वालिटी अनुसार और रंग कट 18,000 से 27,000 के भाव हैं। किशमिश के भाव 185 से 240, इंडियन और कंधारी के 450 से 700 के भाव हैं। पिस्ता 1700 से 1750, दिल्ली में हैराती पिस्ता 1750 से 1850, पेशावरी 2000 से 2125 और अंजीर 1000 से 1900 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। बादामगिरी के अंदर 600 से 70 से 675 के भाव बताए जा रहे हैं। अजवाइन दिल्ली के अंदर जावरा 18,000 से 19,500 और करनूल 20,000 से 23,000 के भाव हैं। दोस्तों लाल मिर्च के भाव दिल्ली में 334 से 334 नंबर 24,000 से 26,500 और 341 नंबर 24,000 से 26,000 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ तक लौंग के भाव है, दिल्ली में मेडागास्कर 960 से 980, काली मिर्च 670 से 725, इलायची छोटी 1300 से 2400 के भाव और गुरु क्वालिटी 1340, जेट 1650, 8 mm के भाव 2050 से 2300 के भाव बताए जा रहे हैं। बड़ी इलायची झुंडी वाला 940 तक पहुंच गई है और मीडियम 970, बेस्ट 1250 से 1300 के भाव हैं। तो दोस्तों सौंफ के भाव 31,000 से 37,500 के भाव बताए जा रहे हैं। जीरा 707 नंबर 67,000 का भाव बताया जा रहा है। दिल्ली में धनिया बादामी 8600 से 9,000 के भाव, ईगल 9,000 से 9,500, मीडियम बेस्ट 12,500 से 14,000 हैं। हल्दी सिंगल पॉलिश 13,500, मिनी सेलम 14,500 और सुपर सेलम 16,200 के भाव हैं। मेथी के बाद 7,800 और 9 से 9,800 क्वालिटी अनुसार। मगज तरबूज 750 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे दिल्ली स्पॉट मार्केट के भाव। अब हम चर्चा करेंगे काली मिर्च के ऊपर। खबर निकल के आ रही है कि जिसका हम लगातार आपको 2 महीने से पहले अपडेट दे रहे थे कि 2 महीनों में केरल में बेमौसम बरसात के साथ साथ सर्दी गर्मी का बैलेंस बिगड़ गया है। इससे फसल के नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। वहीं पुराने माल भी पिछली मंदी को देखते हुए काफ़ी माल निपट गया है। पिछले 1.5 महीने में माल धीरे धीरे कम हो रहा है और मानसून भी इस बार लेट आया, जिसका प्रभाव आने वाली फसल पर प्रतिकूल पड़ने का संभावना है। कुछ क्षेत्रों में फसल काफ़ी सूख गई है, जिसमें काली मिर्च की फसल को पूरे केरल में लगभग 20 से 30% नुकसान होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इसको देखकर केरल के कारोबारी माल अब बेचने के मूड में कम है और वो माल रोक रहे हैं। दूसरी ओर वियतनाम से भी सस्ते भाव पे जो काली मिर्च भारत में आती थी, सरकार के सख्त कदमों से उस पर भी रोक लगी है, उस पर भी प्रभाव लगा है। पहले के आए हुए माल अभी मंडियों में की मात्रा धीरे धीरे कम हो गई है, जिससे ग्राहकी भी चारों तरफ निकलने लगी है। हर भाव में कारोबारी लोकल व चलानी माल खरीदने के समाचार मिल रहे हैं, जिससे बाजार 3-4 दिन में लगातार सुधरा है और 40 से 50 रुपये बढ़कर 580 से 640 रुपये प्रति किलो क्वालिटी अनुसार बताया जा रहा है। दूसरी ओर हम देखें कोचीन से भी अब खबर वहाँ पे भी मोरलेस एक सी मिल रही है, वहाँ से भी माल की कमी हो रही है, अतः बाजार जल्दी इसमें काली मिर्च में तेज लग रहा है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी काली मिर्च के भाव ऊंचे हो गए हैं, जिससे अब नए सौदे अब इंपोर्टर कम कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में केरल की काली मिर्च 580 से
₹585 प्रति किलो बिक रही थी, वह ऊपर में अब ₹700 की लोग बात कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से घाटे के चलते कारोबारी अपना माल काफ़ी कम कर दिया था। दूसरी ओर निकट में कोई काली मिर्च की फसल आने वाली नहीं है और कोचिन 9 में माल मंगाने पे लगभग ₹610 से ऊपर के भाव पड़ते हैं। पुराना स्टॉक लगभग काफ़ी कम है और दो महीने से ही अब जो श्रावण की भी खपत रहती है। इसके अलावा अगले 4 महीने तक सीजनल खपत रहने की भी संभावना बनती है। वियतनाम से लोडिंग घट गई है क्योंकि वहाँ हाल में ही बाजार तेज हो गए हैं। साथ साथ वर्तमान के भाव में लोकल व चलानी मांग की खबर चारों तरफ मिल रही है। जो फसल कोचीन, शिमोगा, कुर्ग आदि उत्पादक क्षेत्र में चल रही थी, उसमें दाने की में क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी में भी कमी के समाचार हैं, जिसके चलते सकल उत्पादन काफ़ी प्रभावित हो रहा है और आने वाले नई फसल भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना बन गई है। रियलिटी ये भी है कि काली मिर्च का पुराना स्टॉक बहुत कम बचा है। दूसरी ओर अन्य देशों की तुलना में भारतीय काली मिर्च के भाव नीचे चल रहे थे, जिससे माल की काफ़ी अवेलेबिलिटी देके आगामी समय के अंदर काली मिर्च में अब तेजी की बात चारों तरफ सुनने में आ रही है। दोस्तों, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जो सस्ते में माल खरीदता है आगामी सीजन को देखते हुए, आगामी डिमांड को देखते हुए, वो हमेशा फ़ायदे में रहता है। साथ साथ ऊंचे भाव पे मिलने पे वो मुनाफा नहीं बेचता है और तेज़ी में और अधिक तेज़ी की बात करता है तो अक्सर बिल्कुल उल्टे मुंह गिरता है। याद रखना, आप हमारे चैनल पे आपको हर खबर हमने आपको समय से पहले दी है। क्या काली मिर्च में और तेज़ी बन सकती है? क्या अब ये जो तेज़ी बनी है उसमें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंफ, इलायची, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।